बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल सत्तार हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 92 स्पोर्ट्स। नाजरीन, क्रिकेट की दुनिया में गुज़श्ता माह दो वाक़यात हुए हैं। एक तो भारत ने इंग्लैंड को 5 टेस्ट मैच सीरीज़ की जो है उसमें मात दी है और ये कोई अनोखी बात नहीं, ऐसा होता ही रहता है। लेकिन दूसरा वाक़या जो है वो बड़ा हैरानकुन है और वो ऐसा कभी कभार होता है। हुआ यूँ है कि आखिरी टेस्ट यानी 5वें टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव ने मैच से पहले ही एक इंग्लिश बॉलर को ये कहा कि आई एम योर नेक्स्ट विकेट, कि मैं आपकी अगली विकेट होंगी। और उसके बाद उस बॉलर ने गेंद करवाई, गेंद आई, नॉर्मल गेंद थी, लेकिन कुलदीप यादव अगले कदमों पर उन्हें खेलने के लिए आए और गेंद एकदम से स्विंग हुई और उनके बल्ले का किनारा लेती हुई सीधी विकेट कीपर के हाथों चली गई। इस तरह से वे आउट हो गए। ये आउट होना आम सी बात है, लेकिन कुलदीप यादव का आउट होना ख़ास हो गया इसलिए कि ये इस इंग्लिश बॉलर की 700वीं विकेट थी और ये एक तारीख साज विकेट थी और ये एक रिकॉर्ड था। और अगर आप क्रिकेट की दुनिया में बात करते हैं ना, तो आप ये देखें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो विकेटें हैं वो मुरलीधरन ने 800 ली हुई हैं। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के शीन जो हैं वॉरेन हैं, उन्होंने 708 विकेट ली हैं। और ये तीसरे बॉलर हैं जिन्होंने 700 विकेटें ली हैं और इस बॉलर का नाम है जेम्स एंडरसन। और जेम्स एंडरसन की अगर आप बात करें तो आप ये देखें कि कुलदीप की विकेट लेकर उन्होंने 700 विकेटें पूरी कर ली, लेकिन कुलदीप को पहले से अंदाज़ा था कि अगर ये मेरी विकेट लेते हैं तो मैं भी तारीख का हिस्सा बन जाऊंगा, क्योंकि जब भी कभी एंडरसन की विकेटों की बात होगी तो लोग पूछेंगे कि आपने 700 का फिगर किस बैटर को आउट करके लिया था, तो डेफिनेटली कुलदीप यादव का नाम ही सामने आएगा। इस तरह से वो गैर महसूस तरीके से इस हिस्ट्री का हिस्सा बन गए। अच्छा, अब आप देखें जो एंडरसन हैं उनकी अगर बात करें तो उनके बाद जिन्होंने ज़्यादा परफॉर्म किया हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया के लिथन लाइन हैं और उन्होंने 530 विकेटें ली हैं। इसका मतलब ये है कि अगर वो 170 विकेटें और लेते हैं तो एंडरसन का रिकॉर्ड बराबर हो सकेगा, अदरवाइज़ नहीं। और 170 विकेटें लेना उनके लिए बहुत मुश्किल है। और उसके बाद भारत के यशवंत का नाम है जिनके खाते में 516 विकेटें हैं और इसका मतलब ये हो कि वो भी 184 विकेटें अभी इस रिकॉर्ड से दूर हैं। तो गोया ये कहा जा सकता है कि एंडरसन का रिकॉर्ड टूटने में अभी बड़ा वक्त है। एंडरसन ने जो 700 विकेटें हासिल की हैं उसमें से 344 विकेटें उन्होंने अपने होम ग्राउंड पर ली हैं और 226 विकेटें जो हैं वो अदर यानी दूसरे ममालिक में हासिल की हैं। टेस्ट मैचेस में 700 विकेटों के अलावा वनडे मैचेस में उन्होंने 269 विकेट्स ली हैं, जबकि 20 T20 जो है उसमें उन्होंने 18 विकेटें ली हैं। एंडरसन को 1000 इंटरनेशनल विकेटें मुकम्मल करने के लिए अभी 13 विकेटों की ज़रूरत है। अगर आप एंडरसन के रिकॉर्ड की बात करते हैं, उनके करियर की बात करते हैं, तो उनका डेब्यू मई 2023 में लॉर्ड्स में जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ हुआ था और उन्होंने अपने तीसरे ओवर में जिम्बाब्वे के ओपनर वर्मोलेन को आउट करके पहली विकेट ली थी। और अब 21 बरस बाद उन्होंने कुलदीप यादव को आउट करके अपनी 700 विकेटें मुकम्मल की। अच्छा, अब 22 साल रिकॉर्ड में एंडरसन के सबसे जो कामयाब साल था वो 2010 था, जिसमें उन्होंने 57 विकेटें ली थी। और इतना सारा खेल के बाद, इतनी ज़्यादा विकेटें समेटने के बाद, रिकॉर्ड बनाने के बाद जब उनसे ये पूछा गया कि आप क्रिकेट से रिटायरमेंट कब ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी मैं खेल सकता हूं, अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। यानी उन्होंने इंदिया दिया कि अभी तक वो रिटायरमेंट के लिए नहीं सोच रहे। अब मैं आपको सबसे हैरानकुन बात बताता हूं और इस स्टोरी का मरकज़ी ख्याल भी यही था कि एंडरसन की ये जो स्विंग है, एंडरसन की ये जो महारत है, ये कहाँ जाके ठहरती है, इनका उस्ताद कौन है, इन्होंने किस से सीखा। तो इसके लिए मैं आपको बड़ा हैरान कर दूँ ये बताकर कि एंडरसन के जो टीचर हैं वो पाकिस्तान के लेजेंड बॉलर मोहम्मद आसिफ हैं। जेम्स खुद बताते हैं कि मेरे कोच डेविड सीकर ने मुझे कहा कि भाई कोकाबॉर की जो बॉलिंग होती है या जो गेंदें होती हैं वो ज़्यादा स्विंग नहीं करती, इसलिए आपको अपनी महारत बनाने के लिए कुछ और महारतें सीखना होंगी। तो इसके लिए वो कह रहे हैं कि मैं 2010 में पाकिस्तान के दौरे पर था और पाकिस्तान के दौरे में जो मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेट किया वो मोहम्मद आसिफ की बॉलिंग ने किया था। मोहम्मद आसिफ जो है वो उस वक्त गेंद कर रहे थे और गेंद में हल्का सा विबल आ रहा था, ना वो स्विंग हो रहा था ना वो सीम हो रहा था, लेकिन विबल आ रहा था। और मैं हैरान था कि ऐसी विकेट जहां ना स्विंग होती है ना सीम होती है, वहां गेंद का विबल होना हैरानकुन है। और ये मैं बड़ा हैरान हुआ और मैंने अपने फारग सेशन में मोहम्मद आसिफ के साथ एक पूरा सेशन किया और उसमें मैंने उनसे पूछा कि ये आप किस तरह से कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कुछ टिप्स दी। तो ये टिप्स लेकर मैं अपने वतन वापस आया और आकर मैंने पूरी गर्मियाँ जो हैं इन टिप्स पर काम किया और उस गर्मियों के बाद जब मैं बॉलिंग के लिए आया तो मैंने गैर मामूली कामयाबियाँ समेटी और उस साल मैंने 57 विकेटें हासिल की थी। अच्छा, अब फास्ट बॉलर का यानी ये एतराफ़ करना कि
पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ उनके उस्ताद हैं, ये पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र की बात है। अब हम एक और पहलू की बात करते हैं कि फ़ास्ट बॉलर्स के बारे में ये कहा जाता है कि वो बड़े जारहाना होते हैं, उनमें गुस्सा ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा लड़ते हैं, और कुछ ऐसा ही जेम्स एंडरसन में भी पाया जाता है, जिसकी हालिया मिसाल ये कि अभी उन्होंने 5वें टेस्ट में उनकी भारतीय बल्लेबाज शुभन गिल के साथ मुँहमारी हुई, जिसमें उन्होंने शुभन गिल को ये कहा कि भाई आप सिर्फ हिंदुस्तान में ही स्कोर बनाते हैं, किसी दूसरे मुल्क में भी जाकर स्कोर बनाएं। तो जिस पर शुभन गिल को महसूस हुआ कि मुझे तंज किया जा रहा है, तो उन्होंने उसे कहा कि जेम्स आप भी रिटायरमेंट का सोचें, किसी और बॉलर को आगे आने दें। इस तरह से इनके बीच में थोड़ी सी तलखी हुई, लेकिन जेम्स ने इस बात का जवाब 2 गेंदों के बाद दिया और शुभन गिल को आउट कर दिया। अच्छा, ये जो तलख कलामी ये ग्राउंड के अंदर की बात है। अगर आप ग्राउंड से बाहर की बात करते हैं तो एंड्रे जेनसन से ज़्यादा शायद पुरस्कून खिलाड़ी कोई दूसरा ना हो। मैं आपको बताकर हैरान कर दूं कि उन्होंने लव मैरिज की, और लव मैरिज में ज़ाहिर है लव का होना ज़रूरी है, और जहां लव हो वहां जारहानापन नहीं होता। 2006 में उन्होंने एक मॉडल डिनाले लाइड से शादी की, और 2004 में उनकी मुलाकात हुई थी। 2 साल डेटिंग के बाद उन्होंने शादी कर ली। इस वक्त उनकी 2 बेटियां हैं, लोलो रोज़ एंडरसन और रूबी लिक्सी एंडरसन, और ये दोनों अपनी बेटियों और अपनी बीवी के साथ बर्नले में रह रहे हैं, जो कि एक बड़ा ही पुरतशाइश मुकाम है। जेम्स एंडरसन जो हैं वो सिर्फ बॉलर ही नहीं आप कह सकते, बल्कि वो एक तबसरा निगार भी हैं, और 40 साल की उम्र में वो दोनों तरफ से गेंद को स्विंग भी करते हैं और सीन भी करते हैं। और इसके अलावा एक और बड़ी मज़े की बात है कि जेम्स एंडरसन जो है वो दुनिया की लीग से परे हैं, वो कभी भी लीग का हिस्सा नहीं बने। उन्होंने अब तक सिर्फ 18 मैच T20 के खेले हैं। इसके अलावा एक और बात है कि वो बहुत बड़े राइटर भी हैं, उन्होंने अब तक 2 किताबें लिखी हैं। एक और पहलू भी ये है, और ये बड़े मज़े की बात है, कि इन दिनों उनके जो कोच हैं वो मैकलम हैं, और मैकलम के बारे में मैं आपको बताऊं कि जिस साल एंडरसन ने 2003 में जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ अपने करियर का आगाज़ किया था, उस वक्त तक मैकलम जो है वो उनका डेब्यू नहीं हुआ था, और अब 19 साल के बाद वो इंग्लैंड के कोच बने, और इस वक्त वो एंडरसन के कोच भी हैं। और मज़े की और बात ये है कि एंडरसन ने मैकलम को 5 दफ़ा आउट किया हुआ है। तो अब एंडरसन जो हैं वो फरवरी 2016 में आउट हो गए थे, और फरवरी 2016 के बाद एंडरसन ने 211 विकेटें ली हैं। तो नाजरीन, ये शानदार बॉलर की मैंने आपको कहानी सुनाई है, और ऐसे बॉलर सदियों के बाद पैदा होते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।